जय श्री राम। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इससे पूर्व यह बात कही गई कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। इस पर यह शंका हो सकती है कि कर्मों का फल न चाहने पर भी किए हुए कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट तो नहीं होते। जैसे बोया हुआ बीज समय पर अपने आप वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किए हुए कर्मों का फल भी किसी न किसी जन्म में सबको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए केवल कर्म फल के त्याग से मनुष्य त्यागी अर्थात कर्म बंधन से रहित कैसे हो सकता है। इस शंका की निवृत्ति के लिए श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्येत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। अर्थात कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। प्रश्न है, अत्यागिनाम पद किन मनुष्यों का वाचक है तथा उनके कर्मों का अच्छा, बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल क्या है, वह मरने के पश्चात अवश्य होता है। इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, जिन्होंने अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग नहीं किया है, जो आसक्ति और फल इच्छा पूर्वक सब प्रकार के कर्म करने वाले हैं, ऐसे सर्वसाधारण प्राकृत मनुष्यों का वाचक यहाँ अत्यागी नाम अर्थात जिन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे मनुष्य अत्यागी नाम है। उनके द्वारा किए हुए शुभ कर्मों का जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति या अन्य किसी प्रकार के सांसारिक इष्ट भोगों की प्राप्ति रूप फल है, वह अच्छा फल है। और उनके द्वारा किए हुए पाप कर्मों का जो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि तिर्यक योनियों की प्राप्ति या नरकों की प्राप्ति अथवा अन्य किसी प्रकार के दुखों की प्राप्ति रूप फल है, वह बुरा फल है। इसी प्रकार जो मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होकर कभी इष्ट भोगों को प्राप्त होना और कभी अनिष्ट भोगों को प्राप्त होना है, वह मिश्रित फल है। यही उनके कर्मों का 3 प्रकार का फल है। तो यह 3 प्रकार का फल उन लोगों को मरने के बाद अवश्य प्राप्त होता है। इस कथन से यहाँ यह भाव दिखलाया है कि उन पुरुषों के कर्म अपना फल भुगताए बिना नष्ट नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतरों में शुभ अशुभ फल देते रहते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य संसार चक्र में घूमते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ प्रेत्य पद से यह बात कही गई कि उनके कर्मों का फल मरने के बाद होता है, तो क्या जीते हुए उनके कर्मों का फल नहीं होता? इसका उत्तर है कि वर्तमान जन्म में मनुष्य प्रायः पूर्वकृत कर्मों के बने हुए प्रारब्ध का ही भोग करता है। नवीन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में बहुत ही कम भोगा जाता है। इसलिए एक मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल अनेक योनियों में अवश्य भोगना पड़ता है। यह भाव समझाने के लिए यहाँ प्रेत्य पद का प्रयोग करके मरने के बाद फल भोगने की बात कही गई। प्रश्न है कि तो छोटे ऊ की मात्रा अवयव का क्या भाव है? इसका शाब्दिक अर्थ है किंतु। तो कर्म फल का त्याग न करने वालों की अपेक्षा कर्म फल का त्याग करने वाले पुरुषों की अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता प्रकट करने के लिए तु अवयव का प्रयोग किया गया। भेदवाचक शब्द किंतु। सन्यासीनाम पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनके कर्मों का फल कभी नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? तो उत्तर है कि कर्मों में और उनके फल में
ना ममता है, ना आसक्ति है और ना कोई कामना है। इन तीनों का सर्वथा त्याग जिसने कर दिया है। 10वें श्लोक में त्यागी के नाम से जिनके लक्षण बतलाए गए हैं, 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में जिनके लिए सन्यासी और योगी दोनों पदों का प्रयोग किया गया, दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में जिनको अनामय पद की प्राप्ति का होना बतलाया, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक सन्यासी नाम पद है। अतः सन्यासियों के कर्मों का फल कभी नहीं होता। इस कथन से यह भाव बताया है कि इस प्रकार कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य, त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते हैं वे भुने हुए बीज की भांति होते हैं। उनमें फल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती तथा इस प्रकार यज्ञार्थ किए जाने वाले निष्काम कर्मों से पूर्व संचित समस्त शुभ अशुभ कर्मों का भी नाश हो जाता है। इस कारण उनके इस जन्म में या जन्म अंतरों में किए हुए किसी भी कर्म का किसी प्रकार का भी फल किसी भी अवस्था में जीते हुए या मरने के बाद कभी कहीं नहीं होता। वे कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने सन्यास और त्याग इन तत्वों को अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोकों में इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बताए। फिर अपने मत के अनुसार चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का यानी कर्म योग का तत्व भली भांति समझाया। अब संन्यास यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु, 5 मुख्य कारण बतलाते हैं कि कर्म सिद्ध कैसे होते हैं। सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है वह बतलाते हैं श्लोक संख्या 13 में। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। प्रश्न है, सर्व कर्मणाम पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनकी सिद्धि क्या है? उत्तर, सर्व कर्मणाम पद यहाँ शास्त्र विहित और निषिद्ध सभी प्रकार के कर्मों का वाचक है तथा किसी कर्म का पूर्ण हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है। प्रश्न है, कृतांते विशेषण के सहित सांख्य पद किसका वाचक है और उसमें संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु हैं, उनको तू मुझसे जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, कृत नाम कर्मों का है, अतः जिस शास्त्र में उनके समाप्त करने का उपाय बतलाया गया हो उसका नाम कृतांत है, अर्थात कर्मों का अंत। सांख्य का अर्थ ज्ञान है। अतएव जिस शास्त्र में तत्व ज्ञान के साधन रूप ज्ञान योग का प्रतिपादन किया गया हो, अर्थात ज्ञान योग द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई हो, उसको सांख्य कहते हैं। इसलिए यहाँ कृतांति विशेषण के सहित सांख्य पद उस शास्त्र का वाचक है जिसमें ज्ञान योग का भलीभांति प्रतिपादन हुआ और उसके अनुसार समस्त कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए एवं आत्मा को सर्वथा अकर्ता समझकर कर्मों का अभाव करने की रीति बतलाई गई। इसलिए यहाँ संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में बतलाए गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि आत्मा का अकर्तृत्व अर्थात आत्मा कुछ नहीं करती, यह सिद्ध करने के लिए उपयुक्त ज्ञान योग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के जो 5 हेतु बतलाए हैं, जिन पांचों के संबंध से समस्त कर्म बनते हैं, उनको मैं तुझे बतलाता हूं, तू सावधान होकर सुन। श्लोक संख्या 14 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।